कंकाल जाग उठा पार्ट 2 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली। आपको पूरी कहानी जरूर पढ़नी है। सभी को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। कहानी में अब तक आपने पढ़ा था, हमने पिछली कहानी जो पढ़ी थी उसमें एक गांव में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले हवेली के आसपास नहीं जाते थे और जो भी हवेली की तरफ जाता था वह आज तक लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से कुछ लोग फिल्म की शूटिंग करने के लिए हवेली में आते हैं। फिल्म की हीरोइन नेहा और उनकी दो सहेलियां वानी और टीना हवेली में खजाने की लालच में उस भूतिया कमरे का दरवाजा खोल देते हैं और जमीन में खुदाई करके रानी के कंकाल को बाहर ले आते हैं। तीनों लड़कियां बहुत डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। वह भूतिया कंकाल जाग उठता है। उसी रात भूतिया कंकाल टीना को गला दबाकर मार देता है। टीना की मौत के बाद अब सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिल्म की हीरोइन नेहा भी बहुत डर जाती है। अब आगे की कहानी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सभी बहन भाइयों से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। हवेली में डायरेक्टर राजीव नेहा से कहता है, आज तुम तीनों की बेवकूफ़ियों की वजह से वह शैतान जाग उठा है। अगर आपने कल वाली कहानी नहीं देखी है तो पहले उसे आप ज़रूर पढ़ लेना और उसके बाद फिर इसे पढ़ना, बहुत ही आपको आनंद आएगा। मैंने तुम तीनों को उस कमरे की तरफ जाने के लिए मना किया था, फिर भी तुम लोग गए। खजाने की लालच की वजह से हम लोग आज इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। मैंने इस फिल्म की शूटिंग के लिए 2 साल इंतज़ार किया है। मैं फिल्म को अधूरा छोड़कर बीच में भाग नहीं सकता। शैतान भूत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। तभी हीरोइन नेहा डायरेक्टर से कहती है, सर हम लोगों को यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए, नहीं तो वह कंकाल हम सबको मार देगी। मुझे वह खौफनाक डरावनी रात के बारे में सोचकर बहुत डर लगता है। वह कंकाल हमारी तरफ कैसे देख रहा था। कंकाल ने ही टीना को गला दबाकर मार दिया है और अब हमारी बारी है। हम सब भी टीना की तरह मरने वाले हैं। वह कंकाल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगी। डायरेक्टर राजीव जोर जोर से हंसने लगता है और नेहा से कहता है, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास कर रही हो। अब टीना की मौत दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से हो गई है। गांव वाले अनपढ़ और गंवार हैं। गांव वाले कहानी बना रहे हैं। हवेली में रानी की आत्मा है, मुझे तो कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। गांव वाले डरपोक हैं। नेहा राजीव की बातें सुनकर खामोश हो जाती है। राजीव नेहा से कहता है, बातें बहुत हो गई, तुम अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। कल सुबह जल्दी हमें लोकेशन पर पहुंचना है, सो जाओ। रात में वह हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। कंकाल जाग जाने के बाद उस हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। हीरोइन नेहा अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हीरोइन नेहा चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, वह कंकाल मुझे मार देगी, बचाओ। तभी वहां पर डायरेक्टर राजीव दौड़कर नेहा के कमरे में आते हैं और नेहा से कहते हैं, क्या हुआ नेहा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई। सर वह कंकाल जाग गया है, वह हम सबको मार देगा। तभी राजीव नेहा से कहता है, सो जाओ नेहा, तुमने कोई डरावना सपना देखा है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब तुम्हारे मन का वहम है। सो जाओ, कल जल्दी लोकेशन पर पहुंचना है। नेहा को उस रात नींद नहीं आ रही। जब भी सोने की कोशिश करती उस डरावनी कंकाल का चेहरा उसके आंखों के सामने आ जाता। अगले दिन सुबह फिल्म की शूटिंग के लिए राजा के महल जाते हैं और शूटिंग का लोकेशन राजा का दरबार था, जहाँ पहले राजा मंत्री और प्रजा लोग बैठा करते थे। महल का राज दरबार भीतर से बहुत खूबसूरत दिख रहा था। ये वही दरबार है जहाँ बहुत साल पहले राजा ने रानी का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये वही राज दरबार है। सब लोग शूटिंग की तैयारी करने लगे। डायरेक्टर फिल्म की हीरोइन नेहा को बुलाने के लिए स्टाफ को भेजते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। डायरेक्टर राजीव इस बात से अनजान थे कि अब नेहा के साथ बहुत दर्दनाक हादसा होने वाला है। नेहा लोकेशन पर आती है और राजीव से कहती है, सर मैं आ गई हूँ,
स्क्रिप्ट दे दीजिए, मैं डायलॉग को एक बार याद कर लेती हूँ। डायरेक्टर राजीव नेहा को स्क्रिप्ट दे देता है। नेहा जब डायलॉग याद करती है तो उसे कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगती है। नेहा राजीव से कहती है, सर मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तभी राजीव नेहा से कहता है, तुम थोड़ा आराम करो, कुछ देर बाद हम लोग फिल्म की पहला सीन शूट करेंगे। नेहा डायरेक्टर राजीव से कहती है, ठीक है सर, मैं कुछ देर बाद लोकेशन देखने आती हूँ। राजीव वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिल्म का पहला सीन शूट होता है। नेहा डायलॉग याद करके फिल्म का पहला सीन शूट करने के लिए जाती है। डायरेक्टर राजीव नेहा से कहता है, जल्दी करो, शाम होने से पहले हमें ये सीन कंप्लीट करनी होगी। नेहा डायलॉग याद करके जैसे ही शूटिंग के लिए जाती है तो उसे किसी के होने की आहट महसूस होती है। नेहा डायरेक्टर राजीव से कहती है, सर यहाँ कोई है, मुझे डर लग रहा है, वह कंकाल यहाँ भी आ जाएगा, मुझे किसी के होने की आहट महसूस हो रही है। तभी राजीव नेहा से कहते हैं, बस भी करो नेहा, और कितनी कहानी बनाओगी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है, तुम फिल्म की शूटिंग पर ध्यान दो। राज दरबार की जमीन से एक हाथ बाहर निकलता है और नेहा को जमीन के अंदर खींचने की कोशिश करता है। नेहा बहुत डर जाती है, शूटिंग के बीच में चिल्लाने लगती है, राजीव सर बचाओ, ये कंकाल मुझे मार देगा। राजीव दौड़कर वहां जाता है पर राजीव को किसी का हाथ दिखाई नहीं देता। राजीव गुस्से से नेहा की ओर देखता है कि नेहा तुम पागल हो गई हो, यहाँ कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है, आज की शूटिंग यहीं ख़त्म करते हैं, फिल्म की बाकी की शूट कल करेंगे। फिल्म के स्टाफ सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेहा पूरी तरह से डरी हुई थी। उसी रात डरावनी अमावस की काली रात थी। इसी रात में बहुत साल पहले इसी महल में रानी शैतान की पूजा करती थी और लोगों की बलि चढ़ाती थी। रात को जब स्टाफ मेंबर खाना खा के अपने अपने कमरे में सो जाते हैं तभी फिल्म की हीरोइन नेहा के साथ एक अजीब हादसा होता है। नेहा जब रूम में सो रही थी, एक आत्मा नेहा के रूम में प्रवेश करती है। उस चुड़ैल के बाल खुले हुए थे, बहुत डरावनी शक्ल थी। चुड़ैल नेहा के कमरे में प्रवेश करती है। नेहा गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी अचानक नेहा की नींद खुल जाती है और चुड़ैल को सामने देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह आत्मा नेहा की शरीर में प्रवेश करती है। नेहा बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जब सब लोग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तब डायरेक्टर स्टाफ लोगों से कहता है, आज शूटिंग के लिए नेहा नहीं आई है, नेहा मैडम नहीं आने से शूटिंग कैसे करेंगे। डायरेक्टर राजीव स्टाफ से कहता है, नेहा मैडम के कमरे में जाओ और उनको शूटिंग के लिए जल्दी आने को कहो, हम लोग सब यहाँ नेहा का इंतज़ार कर रहे हैं। स्टाफ का मेंबर रूम में जाते हैं। रूम का माहौल देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। नेहा जमीन पर लेटी हुई थी और जोर जोर से हंस रही थी। स्टाफ का मेंबर नेहा की हालत देखकर डर जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। स्टाफ का मेंबर डायरेक्टर राजीव से कहता है, नेहा मैम कमरे में अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं, नेहा बार बार यही कह रही है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, तुम सब मारे जाओगे। मैं डर कर वहाँ से भाग आया, आप जल्दी चलो। डायरेक्टर राजीव स्टाफ की बातें सुनकर डर जाता है और जब नेहा के रूम की तरफ पहला कदम बढ़ाता है, नेहा रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। राजीव बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेहा के शरीर में शैतान रानी की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। रानी की आत्मा नेहा के शरीर में घुसकर शैतान की पूजा करने लगती है। उसी दिन के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में फिर से वही मौत का तांडव शुरू हो गया था। गांव में रोज किसी न किसी की मौत हो जाती। चुड़ैल गांव वालों को मौत की नींद सुला देती है। गांव वालों के दिलों में फिर से वही डर बैठ गया था। क्या गांव वाले कभी जान पाएंगे गांव के लोगों को कौन मार रहा है? क्या डायरेक्टर राजीव फिल्म की हीरोइन नेहा को ऐसी हालत में छोड़कर चला जाएगा? गांव वाले अब क्या करेंगे? गांव में मौत का तांडव कब तक चलता रहेगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको कंकाल जाग उठा पार्ट 3 में मिल जाएगा। कहानी के पार्ट 3 के आने का इंतज़ार आपको करना होगा। अगर आप चाहते हैं
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप 3 पार्ट चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना होगा कि आपको कंकाल जाग उठा का 3 पार्ट चाहिए, तो उसे मैं कल 4 बजे आपके लिए लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।